न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पंजाब से 39 दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद 4331 हो गई। शहरों में सबसे ज़्यादा लाहौर में कोरोना के 698 कन्फर्म मरीज हैं। 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1883 रायवन से मुंसलिक अफराद में कोरोना की तस्दीक की जा चुकी है। 97 कैदियों, 1683 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है। कैंप जेल 59, सियालकोट 14, गुजरांवाला 7, डीजी खान में 9 कैदियों में कोरोना की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 39 दिनों में पंजाब में 51 जबकि शहर में 27 अमवात हुई हैं। कोरोना से अब तक 724 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। तो शहर में कोरोना की सूरत हाल ये है कि पंजाब से 39 दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद 4331 हो गई है। शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना के 698 कन्फर्म मरीज हैं। 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1883 रायविंड से मुंसलिक अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। 97 कैदियों, 1683 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कैंप जेल में 59, सियालकोट में 14 कैदियों में कोरोना की तस्दीक हुई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कोरोना काबीना कमेटी के इजलास में फैसले किए गए हैं। रमज़ान में सहरी के वक्त दूध, दही, खाने पीने की दुकानें खुली रखने का फैसला किया गया है। सहरी और अफ्तारी में होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रखे जाएंगे। नमाज तरावी की अदायगी 20 नुकाती एलामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। इजलास में लॉकडाउन होने वाले इलाकों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में अब तक 216 इलाकों का लॉकडाउन किया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। शट डाउन करके काम करने की किसी सूरत इजाजत ना देने का भी फैसला किया गया है। 24 घंटों के दौरान 2247 टेस्ट किए गए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई है और पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत 4500 तक पहुंच चुकी है। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। कोरोना की तशखीस के लिए 4 मजीद लैब्स बनाने की भी इस इजलास में मंजूरी दी गई। बहावलपुर, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान में 3 नई लैब्स जल्द फंक्शनल हो जाएंगी। उस्मान बुज़दार ने ये यकीन दहानी भी कराई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कोरोना ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उस्मान बुज़दार ने खबरदार कर दिया। पंजाब पुलिस की तमाम कांस्टेबलरी को कोरोना वायरस और सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जबकि एहसास प्रोग्राम, नाकों, रमजान सिक्योरिटी पर पुलिस की ड्यूटियां लग गई हैं। IG की तरावी और नमाज में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मजीद जानते हैं अली साही की रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब भर में 1 लाख से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी और हंगामी ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए हैं, जो कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से ना तो उनके लिए लॉकडाउन के दौरान कोई खुसूसी फंड्स जारी किए गए, ना ही उनको सड़कों पर इजाफी ड्यूटी के दौरान खाना मुहैया किया जाता है। 70,000 के करीब एहलकारों के लिए हिफाजती इकदाम ना होने के बराबर हैं। DIG ऑपरेशंस सुहेल सुखेरा कहते हैं कि IG पंजाब ने एहलकारों को मुयस्सर वसाइल से खाना और पानी मुहैया करने के अहकाम दिए हैं, जबकि मौजूदा फंड्स और मुखय्यर हजरात की मदद से हिफाजती सामान की फराहमी की जा रही है, जबकि उनकी ड्यूटी के औकात कार पर अमल दरामद भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब शोएब दस्तगीर साहब ने डायरेक्ट किया है बड़ी सख्ती से कि इसकी स्मार्ट डिप्लॉयमेंट होगी और इसमें हम मैक्सिमम आउटपुट लेंगे और जो मसाजिद में हम ड्यूटीज़ डिप्लॉय करेंगे उसमें हम इंशाल्लाह हुकूमती जो अहकामात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराएंगे विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी, जिसमें हमारे लोकल अमायदीन होंगे, हमारे मजहबी रहनुमा होंगे, मसाजिद कमेटीज़ होंगी, उनको हम इन्वॉल्व करके लोगों की सेहत, उनकी हिफाजत के लिए हम इंशाल्लाह उनको इन्वॉल्व करेंगे और हुकूमती पॉलिसी इसमें एहतियात के लिए इस्तेमाल करेंगे। DIG ऑपरेशंस का मजीद कहना था कि रमजान के दौरान खुसूसी तौर पर नमाज तरावी समेत दीगर इबादात के लिए 28,000 एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे, ताकि शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। अली साही, सिटी 42। तहरीक इंसाफ उलमा मशाइख विंग पंजाब का कहना है कि उलमा कराम हुकूमती तजावीज़ के 20 नुकात पर अमल दरामद कराएं ताकि मसाजिद खुली रहें। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलमा व मशाइख विंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम ने कहा कि अवाम और मस्जिद इंतजामिया नमाज और तरावी से मुतल्लिक हुकूमत और उलमा के मुश्तरका एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इमरान खान ने उलमा की मशावरत से मुश्किल की घड़ी में तारीखी फैसला जारी कराया। PTI उलमा विंग के वर्कर इस सूरत हाल में मसाजिद इंतजामिया और उलमा के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। तमाम आइमा किराम, तमाम इंतजामिया, वो मसाजिद की हो या इमाम बारगाहों की हो, उनसे ये इल्तिमास है, अपील है कि वो इस एलामिये पर
मुकम्मल अमल दरामद करें। सदर लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलाम मोहिउद्दीन दीवान का कहना है कि इमरान खान ने अवाम के लिए बेहतरीन फैसले किए। हालिया लॉकडाउन के बावजूद महंगाई काबू में है। मैं ये समझता हूँ ये रब की रहमत है इस मुल्क पे, और ये इस चीज़ को भी उजागर करें। ये दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, 22 करोड़ अवाम इसका खाती है और 22 करोड़ का माल ज़ाया भी होता है जो बाहर नहीं जा रहा। तो इसलिए हमारी अगर कमी है तो वो नीतों की कमी है। उलमाए कराम ने अपील की कि रमजानुल मुबारक में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो मसाजिद को बंद किया जा सकता है। अभी आपको बताएं, महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने फीस में 20% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम स्कूल्स कोरोना वायरस की वजह से फीस में 20% रियायत करें, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फीस में कमी ना करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन की कॉपी पंजाब के तमाम CEO और डिप्टी कमिश्नर्स को जारी कर दी गई है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने फीस में 20% कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम स्कूल्स कोरोना वायरस की वजह से फीस में 20% रियायत करें, यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फीस में कमी ना करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नोटिफिकेशन की कॉपी पंजाब के तमाम CEO और डिप्टी कमिश्नर्स को इरसाल भी कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फीस में 20% कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन है जो कि अब जारी किया है। तमाम स्कूल्स कोरोना वायरस की वजह से फीस में 20% रियायत करें, नोटिफिकेशन का ये मतन है। जबकि फीस में कमी ना करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर मजीद बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, बताइएगा कि नोटिफिकेशन की कॉपी पंजाब के तमाम CEOs और डिप्टी कमिश्नर्स को भी जारी कर दी गई है। मजीद क्या लिखा गया नोटिफिकेशन में? जी, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बाकायदा कानून के तमाम तकाज़ों को जो है वो पूरा करने के बाद जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये तमाम पंजाब भर के CEOs को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि इस नोटिफिकेशन के ऊपर जो है फुली इम्प्लीमेंट करवाया जाए, अमल दरामद करवाया जाए। और ये 20% फीस कम की गई थी जिसके ऊपर स्कूल जो है वो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे थे और 20% फीसों में कमी नहीं कर रहे थे। और निजी स्कूलों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा फीसों में कमी नहीं की जाएगी, जिसके ऊपर मजबूरन जो है अब हुकूमत की जानिब से जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। और इस हवाले से आज सुबह वज़ीर तालीम मुराद रास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें कि उन्होंने नाम लिए थे स्कूलों के, LGS और दीगर 2 स्कूल और थे जिनका नाम जो है उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि 3 स्कूल ऐसे हैं बड़ी ब्रांचेस जो कि फीसें जो है वो कम नहीं कर रही और जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि यकीनन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और वालिदैन को भी उन्होंने हदायत की थी कि जब तक फीसें कम नहीं होती 20% आप फीसें मत जमा कराएं और जब नोटिफिकेशन हो जाएगा नोटिफिकेशन का इंतजार करें। और आज जो है हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद अब वालिदैन जो है वो तकाजा करेंगे कि फीसें जो है वो कम की जाएं और अब जो है वो निजी स्कूलों को भी जो है नए वाउचर्स जो जारी करने पड़ेंगे, जिसमें निजी स्कूलों को भी नए वाउचर्स जारी करने की हिदायत जारी की गई हैं। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की शेखुपुरा रोड पर वाक़या फैक्ट्री में बड़ी छापामार कार्रवाई। फैक्ट्री से 22 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद मालिक की स्मगल शुदा सुपारी की भारी खेप बरामद कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से आपको कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की शेखुपुरा रोड पर वाक़ फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की गई है। इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से जिन्होंने में ज्वाइन किया है। रिजवान, बताइएगा ये छापामार कार्रवाई की गई है, कस्टम एंटी स्मगलिंग की जानिब से क्या क्या बरामद किया है? जी बिल्कुल, कलेक्टर कस्टम लाहौर बासत मकसूद अब्बासी की खुफिया इतलात कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने बड़ी छापामार कार्रवाई की है और शेखुपुरा रोड पे वाक़े फैक्ट्री में 22 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद मालियत की स्मगल शुदा सुपारी है जो कि यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद जो है पैक की जा रही थी, वो बहके सरकार जब्त कर ली गई है। और सुपारी की भारी खेप 17 मजदा गाड़ियों में लोड करके कस्टम्स की टीम ने कस्टम्स के ठोकर न्याज बेग में वाक़े वेयर हाउस में मुंतकिल कर दी है। इस हवाले से कस्टम्स हुकाम का कहना है कि यहाँ पे ये जो है वो मुख्तलिफ पैकिंग में पैक करने के बाद मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई की जाती थी सुपारी के। कस्टम्स की टीम को खुफिया इतला मौसूल हुई थी कलेक्टर कस्टम की जानिब से कि यहाँ पे इस वक्त भारी खेप मौजूद है, जिसपे कस्टम्स की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से ये सुपारी जो है अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दी है। और इस हवाले से कस्टम्स हुकाम का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है। इस हवाले से कस्टम्स हुकाम का कहना है कि कस्टम्स लाहौर की तारीख में इससे पहले इससे बड़ा सुपारी की स्मगलिंग का केस जो है वो नहीं पकड़ा गया है। जी बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस रोकी गई तरक्याती स्कीम्स को शुरू करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैप्टन रिटायर्ड
सैफ अंजुम ने 65 करोड़ की लागत से 190 तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल करने की इजाज़त दी थी, जबकि 5 मेगा मंसूबों के लिए फर्म्स की प्री क्वालिफिकेशन करने का भी फैसला किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राउत दिलशाद हुसैन। कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन से इजाजत मिलने पर चीफ कारपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने 190 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स अखबारात के लिए अरसाल कर दिए, जबकि कोरोना वायरस के बायस रोकी गई 150 तरक्याती स्कीमें पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होंगी, जबकि 40 तरक्याती स्कीमें MCL के हेड से मुकम्मल की जाएंगी। कमिश्नर लाहौर ने 5 मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए फर्म्स की प्री क्वालिफिकेशन के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। सर्कुलर रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 14 करोड़ का तखमीना लगाया गया। ज़रार शहीद रोड की तामीर के लिए 16 करोड़, शिमला पहाड़ी रिस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे पर 4 करोड़ 78 लाख, दाता दरबार के बैरूनी हिस्सा की तामीर और मुरम्मत के लिए 4 करोड़ 88 लाख, जबकि लारी अड्डा की तज़ीन और आराइश के लिए 3 करोड़ 78 लाख का तखमीना लगाया गया है। कौमी असम्बली के 14 हल्कों जबकि 4 सूबाई हल्कों में पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की स्कीमें मुकम्मल होंगी। दूसरी जानब शहर भर में मिसिंग मैन होल कवर्स की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 50 लाख के टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हिफाजती किट्स की अदम दस्तयाबी, टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर एक माह बाद भी मामूल के इलाज के लिए ना खुल सके। रोजाना सैकड़ों ऑपरेशन भी मुलतवी होने लगे हैं। मुख्तलिफ अमराज का शिकार मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। कोरोना वायरस की हालिया वबा के बायस टीचिंग अस्पतालों में मामूल का इलाज मुआवजा 1 माह से बदतरीन तातुल से दो चार है। हुकूमत के अस्पतालों के आउटडोर को खोलने के ऐलान के बावजूद टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टर्स और तिबी अमले को हिफाजती किट्स की अदम दस्तयाबी का संगीन मसला दरपेश है, जिसके बायस आउटडोर्स में इलाज मुआवजा बहाल नहीं हो सका है। रोजाना सैकड़ों ऑपरेशन और टेस्टों की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। इस संगीन तर होती सूरत हाल की वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इलाज की सहूलत तातुल से दो चार होने से अमराज की शिद्दत भी बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन मुल्क भर में कोरोना वायरस क्रश डे मना रही है। मुल्क भर की तरह लाहौर में 4 मकामात पर हैंड ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से गुलबर्ग, जनरल हॉस्पिटल, शालीमार हॉस्पिटल और ठोकर पर शहरियों में हैंड ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए गए। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन इसाक मियो का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ हैं। हमारी कोशिश है कि हुकूमत के साथ मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देने में अपना किरदार अदा करें। इसाक मियो ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम भी कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती हिदायत पर अमल करें ताकि इस मोहलिक वबा पर जल्द काबू पाया जा सके। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने अपने हल्के में मुस्तहिक अफराद को मुफ्त खाने की फराहमी के लिए तीसरे तंदूर का इफ्तिताह कर दिया है। मुराद रास का कहना है कि रोजाना 10,000 अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा है। रमजानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी भी कराई जाएगी। मजीद अहवाल के लिए देखते हैं जुनेद रियाज की रिपोर्ट। फैसल टाउन में वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने तीसरे मुफ्त तंदूर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद रास का कहना था कि 20% फीस कम ना करने वाले स्कूलों को वालिदैन फीस जमा मत करवाएं। 2 रोज़ में फीसों की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जो भी ये समझ रहा है ना कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, गारंटीड है ये बात, नोटिफिकेशन आना है, आपको कम करनी पड़ेगी। मुराद रास का कहना है कि पेफ को ख़त्म नहीं बल्कि बोर्ड को तहलील करके मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं। पेफ पार्टनर स्कूल जितना मर्जी एहतजाज की धमकियां दें, ऑडिट लाजमी करवाएंगे। अरबों रुपए बनाए में 20% डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं है कि जी हमें नोटिफिकेशन दिखाएं। नोटिफिकेशन तो आना ही आना है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का मजीद कहना था कि 1 जून से स्कूल लाजमी खुलेंगे, लेकिन स्कूलों की टाइमिंग कम रखी जाएगी। 4 हफ्तों के अंदर बच्चों को नए सेशन की किताबें भी तकसीम कर दी जाएंगी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने अपने हलके में तीसरे फ्री तंदूर का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन शहरियों को भी खाना लेते वक्त कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। अल-खिदमत फाउंडेशन का शहर भर में कोरोना स्प्रे करवाने का फैसला। 30 जोन्स में स्प्रे के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। सदर वसी पंजाब अकरामुल हक सुबहानी, सदर लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने सामान टीमों के हवाले किया। अल-खिदमत फाउंडेशन के मरकजी हेड ऑफिस में सामान स्प्रे टीमों के हवाले करते हुए इकरामुल हक सुबहानी ने कहा कि अगले मरहले में कोरोना टेस्ट सर्विस शुरू करेंगे। अब तक 1 अरब रुपए का राशन तकसीम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क समेत पंजाब भर में लोगों को खुश्क राशन के साथ साथ बना हुआ खाना भी फराहम किया गया। अब तक तकरीबन 50 लाख खानदानों में रिलीफ का सामान पहुंच चुका है।
KFC کے کنٹری ہیڈ گہریز حبیب خان کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ. سٹی نیوز نیٹ ورک میں کورونا کے خلاف اپنائے گئے SOPs پر عمل درآمد کو قابل تحسین قرار دے دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. KFC کے کنٹری ہیڈ گہریز حبیب خان نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا. سٹی 42 کے ڈائریکٹر نیوز خرم کلیم، 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر اور ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی نے گہریز حبیب خان کا استقبال کیا. KFC کے کنٹری ہیڈ نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے نیوز روم، اسٹوڈیوز اور مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا. CFO سٹی نیوز نیٹ ورک مازن اسحاق، GM سیلز سٹی نیوز نیٹ ورک سعادت مہدی اور مارکیٹنگ ہیڈ خرم سلیم بھی اس موقع پر موجود تھے. گہریز حبیب خان نے سٹی نیوز نیٹ ورک میں لنچ باکسز تقسیم کیے. اس موقع پر انہوں نے کورونا کے خلاف اپنائے گئے SOPs پر عمل درآمد کو قابل تحسین قرار دیا. KFC کے کنٹری ہیڈ نے کہا کہ یہ امر تعریف کے قابل ہے کہ دوسروں کو SOPs پر عمل درآمد کرنے کی تلقین سے پہلے ادارہ خود اس پر عمل پیرا ہے. We really appreciate کہ یہ جو آپ کے یونیفارم کے ساتھ بیٹھ کے لوگ کام کر رہے ہیں اور گلوز اور ہر بندے کی ٹیبل پہ سینیٹائزر دیکھا، یہ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور خود پہلے ایجوکیٹ ہوئے ہیں تو آپ جا کے مارکیٹ میں لوگوں کو کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا لگا کہ آپ جب لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ آپ خود بھی اس کو SOPs کو پورا کر رہے ہیں. KFC کے کنٹری ہیڈ گہریز حبیب خان کا کہنا تھا کہ صحافی ملک کا اثاثہ ہیں. کورونا کے خلاف پل پل کی خبریں عوام تک پہنچانے میں میڈیا صف اول میں شامل ہے. جناح ہاسپٹل کی ایک نرس اور ایک وارڈ بوائے کورونا میں مبتلا ہیں. دونوں ملازمین کو کورونا وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے. بالکل، جناح ہسپتال کی ایک نرس اور ایک وارڈ بوائے کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں. دونوں ملازمین کو کورونا وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں جناح ہسپتال سے 2 اور کیسز سامنے آئے ہیں. ایک نرس اور ایک وارڈ بوائے ہے جو کہ کورونا پازیٹیو پایا گیا ہے. دونوں ملازمین کو کورونا وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے. جناح ہاسپٹل کی ایک نرس اور ایک وارڈ بوائے کورونا میں مبتلا پائے گئے ہیں. دونوں ملازمین کو کورونا وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے. LWMC نے آئندہ مالی سال 2020-21 کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے. محکمہ بلدیات نے LWMC سمیت پنجاب کی تمام ویسٹ کمپنیوں سے بجٹ تفصیلات بھی مانگ لی ہیں. جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ LWMC نے آئندہ مالی سال 2020-21 کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے. محکمہ بلدیات نے LWMC سمیت پنجاب کی تمام ویسٹ کمپنی سے بجٹ تفصیلات مانگ لی ہیں. بتاتے چلیں آپ کو کہ LWMC نے آئندہ مالی سال 2020-21 کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے. محکمہ بلدیات نے LWMC سمیت پنجاب کی تمام ویسٹ کمپنی سے بجٹ تفصیلات مانگ لی ہیں. پنجاب حکومت کے آئندہ مالی سال میں تمام صوبائی محکموں کے ترقیاتی بجٹ سے 10% کا کٹ لگانے کی تجویز. محکموں کا 10% فنڈ کورونا وائرس کے انتظامات پر خرچ ہوگا. PND بورڈ کی جانب سے تجاویز وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی پیش کر دی گئی ہیں. PND بورڈ کی جانب سے آئندہ مالی سال 2020-21 کے لیے ترقیاتی بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں. نئے مالی سال میں حکومت کو جہاں پنجاب بھر میں مالی خسارے کا سامنا ہوگا، وہی ترقیاتی بجٹ میں بھی مشکلات پیش آئیں گی. دوسری جانب اب کورونا وائرس سے بچاؤ اور انتظامی معاملات میں حکومت کو اربوں کے فنڈز درکار ہیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ تمام صوبائی محکموں کے ترقیاتی بجٹ سے مختص کردہ فنڈ سے 10% کورونا وائرس فنڈز میں منتقل ہوں گے. ذرائع نے بتایا ہے کہ صوبائی محکموں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں سے کورونا فنڈز میں حصہ لینے کی اپیل کی جائے گی. کورونا وائرس کی وبا سے پنجاب کے موجودہ بجٹ کو بڑا دھچکا لگا ہے. پنجاب میں انتظامی اخراجات میں حکومت کو مالی خسارے کا سامنا ہے. پنجاب حکومت نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ نان ڈیولپمنٹ کو منتقل کرنا شروع کر دیا ہے. کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے حکومت کو موجودہ بجٹ میں خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ذرائع کے مطابق حکومتی احکامات پر PND بورڈ کے حکام نے اس مشکل وقت میں مختلف منصوبوں کو نظر انداز کر کے 6 ارب روپے کے فنڈز نان ڈیولپمنٹ کے لیے منتقل کر دیے ہیں، جو کرنٹ بجٹ میں انتظامی اور دیگر اخراجات پر یہ فنڈز استعمال کیے جائیں گے. احساس کفالت سینٹرز پر بزرگ شہریوں کے مسائل میں کمی نہ آ سکی. فنگر پرنٹس کی تصدیق نہ ہونے پر شہریوں کی انتظامیہ پر تنقید جاری رہی. نادرہ دفاتر بھی بند کیے جائے ہیں تو جائیں کہاں، شہریوں کی دہائی. تفصیلات جانتے ہیں عثمان علیم کی رپورٹ میں. شہر میں بنائے گئے 31 احساس کفالت سینٹرز پر بزرگ شہریوں کے فنگر پرنٹس کی تصدیق کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. کفالت سینٹرز پر صبح سے انتظار کرتے بزرگ شہری باری آنے پر فنگر پرنٹس کی تصدیق نہ ہونے پر مایوس لوٹنے پر مجبور ہیں. بزرگ شہریوں کا کہنا ہے کہ فنگر پرنٹس کی تصدیق نہ ہونے پر کہا جاتا ہے کہ نادرہ دفتر جائیں مگر دفاتر بند ہیں. 12 چکر لگانے پر بھی رقم نہیں مل سکی. صرف فنگر مسئلہ آ رہا ہے، امت لحاظ نہ آ رہا ہے.
ठीक है की मसला आ रहा है फिर कानून खुद आप ही जानते हैं मर गया भुखे ना काम खोलता पिया ना पैसे दिंदा पिया है काम खोले तो सन मंगना ना पवे। बुजुर्ग शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि हर सेंटर पर एक नादरा वैन की सहूलत दी जाए ताकि फौरी तस्दीक करके रकम हासिल की जा सके। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। कुल मसालिक उलमा बोर्ड और कौमी अमन कमेटी के रहनुमाओं की माह रमज़ान में क़याम अमन और कोरोना वबा की सूरत हाल पर SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ डिवीजन के पुलिस अफसरान से अहम मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़खर इमाम से। जी फ़खर बताइएगा। जी बिल्कुल, कुल मसालिक उलमा बोर्ड और कौमी अमन कमेटी के रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस अफसरान के साथ मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में ख़ास तौर पर जो रमज़ान मुबारक में कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs जारी हुए हैं और इसके साथ साथ जो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है और जो SOPs जारी किए गए हैं उस हवाले से भी उन पर अमल दरामद करने के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर किया गया है। इस वक्त हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं जिन्होंने मुलाकात की है। मौलाना रज़ा नकवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पहले बात करते हैं, इनसे पूछते हैं सर आप बताएं कि क्या तबादला ख्याल किया गया है, SOPs भी जारी किए गए हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो किस तरह उन पर अमल दरामद किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSP से तमाम अकाबरीन की मुलाकात के बाद इंतज़ामिया के साथ सिलसिला मुलाकात का जारी है। उसमें SOPs के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर माह रमज़ान में मसाजिद के हवाले से इंतज़ामात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। हमारी ख्वाहिश है कि इन मसाजिद में उन कवानीन पर अमल किया जाए, लेकिन उसके ऊपर इतनी सख्ती इस हवाले से न की जाए ताकि पेश नमाज या नमाज़ पढ़ाने वाला परेशान हो। उसमें इन्वॉल्व किया जाए इंतज़ामिया खुद हमें भी और दीगर अमन कमेटी के मेंबरान या मसालिक बोर्ड के उलमा दीगर तमाम उनके ज़रिए हल किया जाए ताकि ये मसला आसानी से हल होता रहे। और हमने इबादत करनी है, हमने मुकाबला नहीं करना, हमने इस मसले को हल करना है। जी सर आप बताएंगे आपके इस वाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी हम अपनी टीमें निकाल रहे हैं, पूरे पंजाब में हमने टीमें भेजी हैं जो मसाजिद का जायज़ा ले रहे हैं कि वो SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं, और जो लोग नहीं कर रहे उन्हें हम भी वार्न कर रहे हैं। और हमने पुलिस अफसरान से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि अगर कहीं कोई नेगलिजेंसी होती है मसाजिद की जानिब से तो शुरू में उन्हें सख्त वार्निंग की जाए, कार्रवाई ना की जाए, और अगले मरहले में फिर पुलिस का हक़ है कि कार्रवाई करे। करवाई है। हमारे साथ तो उलमा कराम मौजूद थे, इन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि इस जो तमाम मसाजिद के उलमा कराम हैं उनके साथ जो पुलिस का ताउन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों को की जो मुश्तरका जो खदमात होंगी तभी तमाम नमाज़ें जो हैं मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद कर सकेंगी। जी फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।